बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा आटे का हलवा बन रहा है, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस बनता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर अब मैं डालूँगी चीनी। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर डालूँगी 2 कप पानी। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब दूसरा कप भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको पका लूँगी। हमने इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट इसको मेल्ट करना है चीनी को। तो बस मीडियम आंच पे मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पका लूँगी, ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे लगे ना। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और 2 से 3 उबाल भी आ चुके हैं इस पानी में। तो बस हमारा जो ये शुगर सिरप है ये बिल्कुल रेडी है। बस अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैं दूसरा पैन चढ़ा दूँगी। अब इसके अंदर डालूँगी मैं 1 कप आटा। ये नॉर्मली आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इस आटे को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आटे को पहले ड्राई रोस्ट करने की वजह यही है कि जो इसके अंदर अपना मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम बग़ैर ड्राई रोस्ट किए आटे को अगर हलवा बनाना शुरू करेंगे तो हलवा हमारा दानेदार नहीं बनेगा, बल्कि हलवा जो है वो लई लई सा बन जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा। तो इसलिए हम हलवा बनाने से पहले आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए लगातार मैं चम्मच चला रही हूँ और इसको लो फ्लेम में पका रही हूँ, और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम में ही हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट में ही आटा भून के रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम में मुझे भूनते हुए। तो अब ये बिल्कुल आटा हमारा रेडी है। 5 मिनट जब ये भुन जाएगा आटा, तो आप खुद ही फील करेंगे कि इस आटे का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सैंडी सैंडी सा हो जाएगा। तो बस अब ये जो हमारा आटा है वो बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं निकाल लूँगी अब अलहदा बर्तन में। तो सारा आटा मैंने अलहदा बर्तन में निकाल लिया। अब उसी पैन में मैं घी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप घी। ये मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी में ही हलवे अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। तो आधे से ज़्यादा मैंने घी इसी पैन में डाल दिया। बाकी का जो 1/4 कप है वो मैं रख दूँगी अलहदा, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब घी के मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ नट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इनके बग़ैर भी आटे के हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। तो बस हल्का हल्का सा मैं इन नट्स को फ्राई कर लूँगी। ओवर कुक नहीं करना हमने इनको, वरना इनका जो टेस्ट है वो जला जला सा आएगा हलवे में और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का हल्का सा मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो नट्स जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लूँगी मैं बाहर एक अलग कटोरी में। तो ये देखिए सारे जो नट्स हैं मैंने निकाल लिए हैं कटोरी में इस तरीके से। अब इनको मैं अलहदा रख दूँगी और जो हमने आटे को ड्राई रोस्ट किया था वो इसी घी में शामिल कर दूँगी। तो सारा आटा मैंने डाल दिया घी के अंदर। अब इस आटे को मैं दोबारा से घी के अंदर थोड़ा सा भूनूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम में। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और आप देख रहे हैं कि ये आटा जो है वो काफ़ी ढीला सा हो गया है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि आटे का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा हमने आटे को डार्क नहीं करना, वरना जली जली सी स्मेल आएगी उसमें से, हलवे में से। तो बस 3 से 4 मिनट ही बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसको घी के साथ भी भून लिया थोड़ा सा। तो अब ये जो आटा है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर सिरप, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अगर आपका शुगर सिरप थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा सा हल्का नीम गर्म कर लीजिएगा। और ये देखिए बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने ये शुगर सिरप इसमें डालना है,
क्योंकि जब इसको डालेंगे आप शुगर सिरप को तो इसमें से काफ़ी छींटे उड़ेंगी। तो एक हाथ से आप इसको हिलाते जाइए और दूसरे हाथ से आप इसमें शुगर सिरप डालिएगा ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना आए, कोई गिठलियाँ ना बने आटे की। तो ये देखिए अब लगातार मैं चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी ताकि आटे में कोई गुठली ना बन जाए। तो लगातार इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि आटे ने सारा पानी जो है वो सोख कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, तो देखिए मज़ेदार सा हमारा हलवा बनके तैयार है। मैं आपको नज़दीक से भी ये दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना दानेदार सा ये हलवा तैयार हुआ है। ये देखिए पैन का जो पेंदा है आप इसमें देखिए कितना ये दानेदार लग रहा है। वैसे तो ये हलवा बन के रेडी है, आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर मज़ीद इसको मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से ऐड करेंगे जो हमने अभी फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए और इसको मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से। उसके बाद जो हमने घी बचा के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। किसी भी हलवे के ऊपर आखिर में घी डालने से ये होता है कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घी का उसमें। और दूसरा ये कि हलवे में बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है। लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप बिल्कुल इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए बाकी का भी जो घी है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जो 1 कप हमने घी लिया था उसमें 1/4 कप हमने बचा लिया था, तो ये सारा का सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारा मज़ेदार सा आटे का हलवा जो है वो बन के रेडी है। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सा आटे का हलवा बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और आप अपने बच्चों को इसको ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत ही हेल्दी साबित होगा उनके लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।